जोहार नमस्कार। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। सरकार की अपील खारिज, नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार। जी हां, बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 हफ्ते में नगर निकाय चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने को आदेश दिया था। कोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए अब 2 सप्ताह का समय दिया है। दरअसल राज्य में निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर पार्षद रोशनी खलको और अरुण झा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने 4 जनवरी को सरकार को 3 हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ सरकार ने डबल बेंच में अपील की थी। इसमें सरकार ने ट्रिपल टेस्ट कानून का हवाला दिया था। इसमें सरकार की ओर से बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद ही निकाय चुनाव कराने की बात कही है। राज्य में अब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ। याचिकाकर्ता के वकील विनोद सिंह ने सरकार के इस जवाब को दिग्भ्रमित करने वाला बताया था। सोमवार को जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार को इस मामले में जुड़े सभी पक्ष रखने को कहा। इसके लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया। अब 2 सप्ताह के बाद फिर इस मामले की सुनवाई होगी। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद से ईडी के जांच दल ने 6 घंटे से अधिक समय तक की पूछताछ। जी हां, बता दें कि झारखंड में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद से सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कथित धन शोधन से जुड़े एक मामले में 6 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की है। अधिकारियों ने बताया कि अंबा प्रसाद यहां 2:30 बजे ईडी कार्यालय पहुंची और रात करीब 9 बजे वह कार्यालय से बाहर गई। ईडी कार्यालय के बाहर अंबा प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि ज़्यादातर प्रश्न उन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबंधित थे जो मुझसे जब्त किए गए थे। बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि उन्हें मंगलवार को फिर से एजेंसी के सामने पेश होने को कहा गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अंबा प्रसाद को पहले धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए 4 अप्रैल को ईडी के सामने पेश होने को कहा गया था, लेकिन अंबा प्रसाद स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर पेश नहीं हुई। उनके पिता एवं पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने 4 अप्रैल को संवाददाताओं से कहा था कि अंबा प्रसाद ने ईडी से स्वास्थ्य के आधार पर समय मांगा है। अंबा प्रसाद के पिता साव कथित रंगदारी एवं जमीन हड़पने के मामलों की जांच के सिलसिले में 3 और 4 अप्रैल को ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए थे। ईडी कार्यालय जाने से पहले अंबा प्रसाद ने आगामी सरहुल के मौके पर अपना नागपुरी वीडियो गाना जिया हरसाए जारी किया। सरहुल आदिवासियों के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। सरहुल 11 अप्रैल को पूरे झारखंड में मनाया जाएगा। विधायक ने गाना गाया है और संगीत वीडियो में अभिनय भी की है। ईडी के समन के बारे में अंबा प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि यह कोई पहली बार नहीं है। मैं बचपन से ही चुनौतियों का सामना कर रही हूँ। मेरा जीवन संघर्षमय रहा है, लेकिन मैं एक चीज़ में विश्वास रखती हूँ, आखिर में सच की जीत होगी। सिविल कोर्ट में असिस्टेंट व क्लर्क के 438 पदों पर आवेदन आमंत्रित। जी हां, बता दें कि झारखंड के सभी सिविल कोर्ट में असिस्टेंट व क्लर्क के 438 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके लिए झारखंड हाईकोर्ट ने विज्ञापन निकाला है। दोनों पदों के लिए स्नातक के साथ कंप्यूटर में डिप्लोमा जरूरी है। अनारक्षित पुरुष आवेदकों के लिए 130 पद तथा महिलाओं के लिए 4 पद आरक्षित होंगे, जबकि एससी के लिए 58 पद तथा 4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। एसटी के लिए 143 पद तथा 5 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। BC 1 के लिए 38 पद तथा 1 महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। BC 2 के लिए 14 तथा आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 27, दिव्यांग के लिए 15 तथा खेल कोटा के लिए 1 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 1 जनवरी 2024 को अनारक्षित पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष तथा अधिकतम उम्र 35 वर्ष तथा महिलाओं के लिए 38 उम्र होनी चाहिए। इसी प्रकार BC 1 व BC 2 के पुरुषों के लिए 37 वर्ष तथा महिलाओं के लिए 38 वर्ष, ST/SC महिलाओं व पुरुषों के लिए 40 वर्ष, दिव्यांग को उम्र सीमा में 10 वर्ष तथा भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
बसंत सोरेन ने अपने भाभी सीता सोरेन को लेकर कही है बड़ी बात। जी हां, बता दें कि झारखंड में सत्तारूढ़ क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा पर बीते 3 दशक से शिबू सोरेन परिवार का दबदबा रहा। इस एकाधिकार को कभी शिबू सोरेन के परिवार से किसी ने चुनौती नहीं दी थी, मगर अब पहली बार इस पार्टी को सोरेन परिवार की ही बड़ी बहू सीता सोरेन चुनौती दे रही है। सीता सोरेन शिबू सोरेन के बड़े पुत्र स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी है। पति के असामयिक निधन के बाद अपनी उपेक्षा का आरोप लगाकर वह झामुमो के समक्ष चुनौती पेश कर रही है। यही नहीं, झामुमो का किला ध्वस्त करने का दावा करते हुए सीता सोरेन भाजपा में शामिल होने के बाद शिबू सोरेन के ही परंपरागत संसदीय सीट दुमका से चुनाव भी लड़ रही है। यहां से भाजपा ने पूर्व में घोषित प्रत्याशी सुनील सोरेन को हटाते हुए उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। यहां वह एक तीर से 2 निशाना भी साधने की कोशिश कर रही है। एक ओर से जहां वह झामुमो पर तीखे हमले कर रही है, वहीं दूसरी ओर से झामुमो के विरोध में बोलने के बावजूद झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही है। उनका कहना है कि शिबू सोरेन अगर स्वस्थ व सक्रिय होते तो झामुमो छोड़ने की नौबत नहीं आती। इसी बहाने वह शिबू सोरेन के उत्तराधिकारी का भी दावा पेश कर रही है। सीता सोरेन के आक्रामक तेवर से कहीं न कहीं राज्य को सबसे बड़े राजनीतिक परिवार असहज भी महसूस कर रहा है। इसकी वजह भी है, उन्होंने अपने पति की मौत को संदिग्ध बताते हुए जांच की मांग उठाई है। भाजपा उनके साथ खड़ी है और अब मौत की सीबीआई जांच की मांग पार्टी कर रही है। अब तक शिबू सोरेन परिवार के सदस्य भी सीता सोरेन के विरुद्ध हमलावर नहीं थे। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सीता सोरेन के आरोपों को सीधे अंदाज में जवाब दिया, लेकिन ना तो सीता सोरेन के नाम का उल्लेख किया गया, ना ही उनके विरुद्ध कुछ कहा। हालांकि ज्यों ज्यों चुनाव की घड़ी निकट आ रही है, धैर्य और संयम का क्रम टूटने लगा है। कुर्मी जाति को आदिवासी घोषित करने की याचिका पर होगी सुनवाई। जी हां, बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने कुर्मी जाति को आदिवासी घोषित करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने प्रार्थी व प्रतिवादी का पक्ष सुना। पक्ष सुनने के बाद अदालत ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव, रोहित सिन्हा, मंजरी सिन्हा, एम.आई. हसन व निर्मला घोष ने पक्ष रखा। उन्होंने सभी तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए बताया कि जिस प्रकार झारखंड में संथाल समेत अन्य जनजातियां आदिवासी है, उसी प्रकार कुर्मी भी आदिवासी है। इसके कई प्रमाण उन्होंने कुर्मी समुदाय की भाषा और इसकी जेनेटिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर कई दलील पेश की है। कहा कि उनके आदिवासी होने का बहुत ही पुख्ता सबूत है। उन्होंने कहा कि जब सरकार से न्याय नहीं मिला तो याचिका दायर की गई। साथ ही कहा कि 1950 की अधिसूचना में भूल हुई है। अधिवक्ताओं ने अदालत से भारत सरकार को कुर्मियों को फिर से एसटी की सूची में शामिल करने का निर्देश देने का आग्रह किया है। उल्लेखनीय कि प्रार्थी झारखंड एबोरिजिनल कुर्मी पंच की ओर से अध्यक्ष डॉक्टर विद्याभूषण महतो ने याचिका दायर की है। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों का निरीक्षण, बायोमेट्रिक पर उपस्थिति दर्ज नहीं, 23 शिक्षकों को शोकॉज, 10 शिक्षकों का वेतन रोका। अब विभागीय कार्रवाई होगी। जी हां, बता दें कि राज्य स्तरीय अनुसरण दल ने नई विद्यावाहिनी पोर्टल में नियमित बायोमेट्रिक्स उपस्थिति दर्ज नहीं करने के मामले में गुमला के 23 शिक्षकों को शोकॉज किया है। इन सबको नोटिस जारी कर दिया गया। जवाब देने के लिए 3 दिन का समय भी दिया गया है। वहीं 10 शिक्षकों का वेतन भी रोका गया है। बता दें कि जिन शिक्षकों को शोकॉज किया गया है उनमें शशि तिर्की, किरण प्रसाद, पिंटू बारा, अशोक साहू, प्रियंका कुमारी, मोहम्मद असलम, संगीन मिंज, उज्ज्वला मिंज, श्वेता पांडे, जाकिर हुसैन, पुनीत मिंज, फिलसिता टोपो, सुधा लकड़ा, अनुपमा करकेटा, शांता जोजवार, रश्मि तिगा, ब्रिजेट कुजूर, अभिषेक लकड़ा, महादेव साहू, मुनमुन लकड़ा, हेमंत महतो, नैन्सी प्रिया और लेना कुजूर शामिल है। 10 शिक्षकों का वेतन रोका गया है। गुमला के कामडार स्थित कोयकुरा राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय और पलामू के पाटन में राजकीयकृत +2 हाई स्कूल के सभी शिक्षकों और प्रधानाध्यापक की सैलरी रोकने का आदेश भी दिया गया है। इन स्कूलों का लैब
कार्यशील नहीं पाया गया। बच्चों का अटेंडेंस भी काफ़ी कम था। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय कुंडहित जामताड़ा की वार्डन पारुल कुमारी की भी सैलरी रोकी गई है। राज्य स्तरीय अनुसंधान दल ने सोमवार को विभिन्न जिलों के सरकारी स्कूलों और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया था, जहां पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है।